वादी बने हैं, आजीवन पवनवादी रहेंगे। साला 2 दिन के लौड़ी छोड़ी। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और भाई साहब दिखाते हैं कम बैक चिंटू पांडे का। जी हाँ दोस्तों, प्रदीप पांडे चिंटू जी का भाई साहब भोजपुरी में बैकअप कम बैक कह सकते हैं। और भाई साहब जब कम बैक किए तो काफी जोरदार तरीके से किए हैं, क्योंकि भाई साहब इतना हाई लेवल का गाना लेकर के आए हैं कि भाई साहब उस गाने को आप सुनेंगे तो कहेंगे कि भाई साहब गजब का गाना है। और भाई साहब इसमें किसी भी प्रकार का भोजपुरी में बहुत कम लोग काम किए हैं, जो कि बाहर से लड़कियों को बैकग्राउंड डांसर को बुला करके इस गाने में काम किया गया है, जिस गाने का नाम है गुरु। और बात करें तो कशिश फिल्म्स के यूट्यूब चैनल पे भाई साहब इस गाने का टीजर को लॉन्च किया गया है और इस गाने को रिलीज किया जाएगा 1 जनवरी को। और सबसे बड़ी बात है कि इस गाने में बात क्यों कर रहा हूं, क्योंकि भाई साहब इतना बड़ा गाना तो है ही, लेकिन भाई साहब आपने कहीं ना कहीं पुष्पा 2 देखा होगा। और बात करें तो पुष्पा में एक म्यूजिक है जो कि भाई साहब कभी भी आप म्यूजिक देख रहे होंगे तो पुष्पा पुष्पा करके बैकग्राउंड आवाज आ रहा होगा। जो ये बंदा पुष्पा पुष्पा का आवाज दिया है, वही लड़का, वही इंसान चिंटू पांडे में जो गाना गाए हैं भाई साहब, यही बंदा भाई साहब आवाज दिया है, यानी सिंगिंग किया है इस गाने में, सरकार हिलेला। और बात करें तो उस लड़के का नाम है भाई साहब नकाश एजेस, जो कि भाई साहब बॉलीवुड में पुष्पा जैसे बड़ी फिल्मों में अपना आवाज दिए थे। वो भाई साहब भोजपुरी के एक नॉर्मल गाने में, नॉर्मल तो नहीं है, नॉर्मल प्रदीप पांडे चिंटू का जो गाना है भाई साहब, इसमें अपना आवाज दिए हैं, गाना को गाए हैं। और भाई साहब इसी से साबित होता है कि भाई साहब जब 500 करोड़ खर्चा करके पुष्पा 2 को बनाया गया, उसमें ये लड़का आवाज दिया है, इस बंदे ने आवाज दिया है। तो भाई साहब सोचिए कितना पैसा लिया होगा। जब उसने उतना पैसा लिया होगा तो जब भोजपुरी में काम करने के लिए भाई साहब गाना गाने के लिए आया तो भाई साहब कितना पैसा लिया होगा। तो सोचिए भोजपुरी में गाना को गाया है, ये चीज भाई साहब काफी तगड़ा। बात करें तो इस गाने में जो परफॉर्मेंस किए हैं, लीड किए हैं, मेन रोल लीड किए प्रदीप पांडे चिंटू किए हैं और एक्ट्रेस के रूप में श्वेता मेहरा। जी हाँ दोस्तों, और काफी जबरदस्त तरीके से भाई साहब श्वेता मेहरा मतलब बॉलीवुड में काम करती थी। हालांकि भाई साहब भोजपुरी में चिंटू पांडे के साथ काम करके काफी अच्छा लगा। और भाई साहब ये जो गाना आप देखने वाला है तो भोजपुरी में समझ लीजिए प्रदीप पांडे चिंटू का बैकअप है और कमबैक है। और ऐसे ही लगातार अगर गाना लाते रहे तो भाई साहब इनका भी भोजपुरी में एक अलग अस्तित्व बनेगा, एक अलग रिकॉर्ड बनेगा। अब चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं आपके पावर स्टार पवन सिंह के काला ओढ़नी को लेकर के, जो कि भाई साहब बहुत बेसब्री से इंतजार था इस गाने को लेकर के। आज से नहीं बल्कि 6 महीने से इंतजार था। तो फाइनली उस गाने का फर्स्ट लुक आपने पोस्टर भी देख लिया, उसका मोशन पोस्टर भी आपने देख लिया, उसका टीजर भी देख लिया, लेकिन आपको फुल गाना वही देखने को मिलेगा। इसका म्यूजिक बात करें तो भाई साहब पवन सिंह ऑफिशियल के यूट्यूब चैनल पे इसका नॉर्मल म्यूजिक ऑडियो भाई साहब रिलीज कर दिया गया है, लेकिन इसमें वो अंदाज नहीं है। लेकिन बात करें तो ये गाना मत कहिए, एल्बम मत कहिए, ये फिल्म की तरह रिलीज होने वाला एल्बम कहिए, क्योंकि भाई साहब लखनऊ के पीवीआर में लॉन्च किया जा रहा है। बहुत सारे लोगों को लगे कि पीवीआर क्या है, तो आपको बता दें कि सिनेमा हॉल को ही पीवीआर कहते हैं, जिसमें सिनेमा घर में भाई साहब रिलीज करते हैं फिल्मों को, वैसे ही गाने को भी भाई साहब पीवीआर में रिलीज करते हैं। अगर आपको लगता है कि हम गाने को हाई लेवल और बहुत ही खतरनाक बनाए हैं तो भाई साहब आप पीवीआर में लॉन्च कर सकते हैं। वैसे ही भाई साहब लखनऊ के पीवीआर में लॉन्च किया गया है। बात करें तो पीवीआर का फुल फॉर्म होता है प्रिया विलेज रोड शो, पीवीआर का फुल फॉर्म होता है। और तो बहुत बड़ी बात है कि भाई साहब भोजपुरी इंडस्ट्रीज में पहली बार अपने तो फिल्मों का गाना, तो जैसे फिल्म चलता है तो उसमें सिनेमा घर में भाई साहब गाना सुनने को मिलता है, लेकिन स्पेशली एल्बम बना करके और एल्बम फिल्म की तरह रिलीज किया जा रहा है पीवीआर में। भोजपुरी में पहला बार पवन सिंह ने कर दिया और दिखा दिया कि पावर यहीं से शुरू होता है, यहीं खत्म होता है, क्योंकि किसी का भी नाम आएगा पवन सिंह के बाद आएगा। पहला काम नया अगर कुछ करना होता है तो पवन सिंह ही करते हैं। और भाई साहब पीवीआर में अपने इतने बड़े एल्बम को भाई साहब रिलीज करके साबित कर दिया इन्होंने। बात करें तो रिलीज करवाने वाला भी तो भाई साहब ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन है, तो भाई साहब दाग तो देना ही पड़ेगा। बहुत जबरदस्त तरीके से रिलीज हो रहा है। हमें तो भाई साहब इंतजार है कि कब इसका फुल वीडियो देखने को मिले। तो हमें तो बहुत दिलचस्प है भाई साहब कि कैसे भी गाना देखने को मिले, सुनने को मिले, हमें बहुत ही मुतावला है। हालांकि बात करें तो आज की डेट में तो हमें तो इंतजार रहेगा भाई। हालांकि थोड़ा सा वीडियो लेट बना रहा हूं तो कल सुबह तक रिलीज करूंगा, तो इंतजार कर लीजिएगा, थोड़ा सब्र कर लीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो भाई साहब हमें इंतजार है, आपको कितना इंतजार है कमेंट में जरूर बताइएगा। खैर बात कर लेते हैं इन भाई साहब दीपक राजपूत के बारे में, अविनाश के बारे में और भाई साहब निर्भय सिंह के बारे में। बात करें तो ये दोनों पवन कट्टरवादी थे। पवन सिंह को कोई ऊंचा आवाज में बोल दे तो उसको जान से मार देंगे, लेकिन आज की डेट में इतने सोशल मीडिया पे विवादित में छाए हुए हैं कि भाई साहब इनके बारे में बात क्या करें। मतलब कि
क्या वाले, दिन रात हिलाने वाले चमचे क्या माइंड में चल रहा है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मतलब कि पवन सिंह का विरोध बहुत जबरदस्त तरीके से कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? हालांकि दीपक सिंह ने एक लाइव आए थे तो बताए थे, आपको बताते हैं क्यों विरोध कर रहे हैं। तो बात करें तो अभी एक खेसारी लाल का गाना आया था, कलम चबा गई ऐसे करके, तो भाई साहब उनके इवेंट में गए थे। यही दोनों तीनों जो पवन कट्टरवादी हैं, मतलब किसी और कलाकार को या किसी भी सिंगर को ये देख ही नहीं सकते थे। पवनवादी बने हैं, आजीवन पवनवादी रहेंगे। मतलब पवन भैया हमारे ये, पवन भैया वो, लेकिन आज दूसरे इशारे के साथ घूम रहे हैं और पवन सिंह का मतलब कि विरोध कर रहे हैं। दीपक सिंह का ये कहना है कि जब मोहरा फिल्म का शूट हो रहा था लखनऊ में, तो हमने सेट पे गया था और वहां तक ये भी बोल रहे थे कि पवन सिंह के पीछे हम 8-8 घंटा भाई साहब खड़े होकर के और पवन सिंह का मतलब सपोर्ट करते थे, तो मुझे रिस्पेक्ट नहीं मिला। लेकिन 2 दिन के कौड़ी जिनकी कोई औकात नहीं है, वो पवन सिंह के साथ कुर्सी पे टांग फेंक करके भाई साहब सपोर्ट कर रही है। साला 2 दिन के लौड़ी छोड़ी आके बैठा रही टूट कर रही ऐसे टांग पे टांग चढ़ा के। वही बात करें तो लखनऊ में शूट चल रहा था मोहरा फिल्म का, तो भाई साहब मोहरा फिल्म में जब वो शूटिंग सेट पे गए तो उनका कहनाम था कि मतलब उनका भाई साहब ये आरोप है कि उनकी टीम के तरफ से ऐसा मतलब ये भेदभाव किया जा रहा था कि दीपक सिंह कहीं ना कहीं यहाँ से चले जाए। तो भाई साहब दीपक सिंह उठ करके सेट से कुछ दूरी पे जाकर के बैठ गए थे कुर्सी पे कि चलो भाई डिस्टर्ब हो रहा होगा, मैं वहां पे नहीं रहूंगा। लेकिन भाई साहब उस फिल्म के डायरेक्टर प्रोड्यूसर द्वारा उन्हें भगाया जाता है और बोला जाता है कि आप चले जाइए। लेकिन वही बात अगर दीपक सिंह जाकर पवन सिंह से पूछते हैं कि भैया ऐसे ऐसे हमारे साथ हो रहा है, लोग बोल रहा है कि चले जाइए, तो पवन सिंह वहां पे बोल दिए कि चलो कोई दिक्कत नहीं, अगर भेज रहे तो आप चले जाइए, बाद में आ जाइएगा। तो वो तो नॉर्मल बोले हैं, लेकिन भाई साहब इनको दिल पे लग गया है कि हमारी उनकी जो टीम है हमको नहीं चाहती है कि उनके साथ रहे, पवन भैया भी वही चाहते हैं। तो इसके वजह से दीपक सिंह भी खूब ज्यादा विरोध कर रहे हैं। बात करें तो तीनों लोग विरोधी पे उतर गए हैं। बात करें निर्भय सिंह के बारे में, तो निर्भय सिंह मतलब उनका वीडियो क्लिप यूज नहीं करूंगा। पहले जो भी बोलते थे कि पवन सिंह है मेरे हैं, पवन सिंह है तो मैं हूं, पवन सिंह ये, पवन सिंह वो, मेरे बड़े भैया ये वो, फलान ठेकान दुनिया, बहुत कुछ मतलब कि एकदम एक तरफा पवन सिंह का सपोर्ट करते थे। और यहाँ तक कि वो जो फॉर्च्यूनर लिए थे तो ये भी बोले थे कि भैया आपके बदौलत में ये फॉर्च्यूनर लिया हूं, जो है ये आपका ही है। तो इतना सपोर्ट करने वाले, उसके बाद भी आज ये लोग मतलब कि मीटिंग करके भाई साहब विरोध कर रहे हैं। तो भाई साहब क्या मैटर है कुछ समझ में नहीं आ रहा है, और आगे क्या होगा ये मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। तो बाकी देखते हैं आगे क्या होता है। खैर आप क्या सोचते हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए मिलेंगे किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में, किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।